नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ बैठकें होनी है, ताबड़तोड़ मीटिंग होनी है। आज आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है, तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है और आज तेजस्वी यादव एक महत्वपूर्ण बैठक अपने विधायकों के साथ करने वाले हैं। दूसरी तरफ AIMIM, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, AIMIM ने भी अपने विधायकों को पटना बुलाया है और कल या परसों AIMIM की महत्वपूर्ण बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर हो सकती है। एक बड़ी बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर हो सकती है। AIMIM के पास 5 विधायक हैं और वो सभी विधायक पटना में मौजूद रहेंगे और राज्यसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो AIMIM पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले आरजेडी की बात करते हैं, तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तो तेजस्वी यादव ने ये बैठक बुलाई है। कल भी हमने आपको जानकारी दी कि उनके जो सरकारी आवास है एक पोलो रोड, वहां पर ये बैठक होनी है। AIMIM और आरजेडी की बैठक में फर्क इतना है, अंतर इतना है कि तेजस्वी यादव ने सिर्फ राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बैठक नहीं बुलाई है। तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव की रणनीति या राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए अपने विधायकों को पटना नहीं बुलाया है, बल्कि बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। हाल के दिनों में बिहार में जो सियासी उलटफेर हुआ है, बिहार में जो सियासी भूचाल आया है, उस पर चर्चा करने के लिए और फिर उसको लेकर रणनीति तैयार करने के लिए इन स्थिति और परिस्थितियों के बीच किस तरह से आगे चलना है, उसको लेकर चर्चा करने के लिए तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को बुलाया है। अपने विधायकों के साथ वो विमर्श करेंगे, क्योंकि बिहार में राजनीतिक स्थितियां और परिस्थितियां बदली हैं और राजनीतिक स्थितियां और परिस्थितियां बदली हैं तो जाहिर है ये आरजेडी के लिए और प्रतिकूल हो गई हैं और सीधी लड़ाई अब आरजेडी की जो सीधी सियासी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से है। बीजेपी और आरजेडी के बीच की अब लड़ाई रह गई है और जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं कमजोर जरूर हुई है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं हैं। आप सब जानते हैं, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं राज्यसभा में और उनके बेटे निशांत कुमार बिहार में पार्टी की बागडोर संभालेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। तो नीतीश कुमार और निशांत कुमार में अंतर जरूर है, ठीक वैसा ही अंतर जैसे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव में है। तेजस्वी यादव न लालू यादव हो सकते हैं, न निशांत कुमार नीतीश कुमार हो सकते हैं। तो खैर, इन बदली हुई स्थितियों और परिस्थितियों के बीच तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। और सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी इस बात की गुंजाइश भी तलाश रही है कि आने वाले दिनों में, हालांकि ये बात कह देना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन थोड़ी सुगबुगाहट इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस और आरजेडी की नज़र बहुत बारीक है इस पूरे घटनाक्रम पर। कांग्रेस आरजेडी इस बात की गुंजाइश भी तलाश रही है कि कहीं कोई गेम चेंज हुआ, कहीं कोई दूसरी परिस्थिति बदली, कहीं कोई परिस्थिति बदली तो फिर क्या इंडिया गठबंधन कोई खेल कर सकता है, इंडिया गठबंधन की कोई बड़ी भूमिका हो सकती है, महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो जाहिर तौर पर इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी और जो मुख्य उद्देश्य है राज्यसभा चुनाव, इंडिया गठबंधन के लिए राज्यसभा चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तेजस्वी यादव के लिए उनकी साख दांव पर लगी हुई है। जो AD सिंह हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और उनको उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने। तो उनके सामने चुनौती यह है कि उनको बहुमत का जुगाड़ करना है, 6 विधायकों का जुगाड़ करना है और 6 विधायकों का जुगाड़ तब होगा जब AIMIM भी साथ दे और तेजस्वी यादव को का साथ BSP भी दे। तो क्या ये होने जा रहा है, यह भी देखना होगा। वैसे NDA के लिए भी आसान नहीं है। AIMIM से हमारी बात कल हुई, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से हमने बात की। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव अगर हमसे मदद मांगेंगे, तेजस्वी यादव हमसे समर्थन मांगेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे। अभी तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से लौटेंगे तो बात करेंगे, तो अभी तो उन्होंने हमसे कोई बातचीत नहीं की है।
और हमारे विधायकों को भी पटना बुलाया गया है, हमने अपने विधायकों को भी पटना बुलाया है, उनके साथ में मीटिंग कर हम कुछ तय करेंगे। एआईएमआईएम ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिसको हमारी मदद की दरकार होगी उसको हमारे पास आना होगा, और अगर दरकार नहीं होगी तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम नहीं बनेंगे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इतना जरूर है कि बैठकें लगातार होने वाली हैं। आज तेजस्वी यादव की बैठक है, एक पोलो रोड जो उनका सरकारी आवास है वहां आरजेडी के सारे विधायक जुटेंगे, और दूसरी तरफ जो बैठक होनी है वो एआईएमआईएम की बैठक होनी है। कल या परसों शायद ये बैठक होगी, सभी विधायक पटना में होंगे एआईएमआईएम के, और तभी शायद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि एआईएमआईएम किस तरफ जा रही है। एआईएमआईएम किंग मेकर की भूमिका में है इस राज्यसभा चुनाव में, जिसका साथ देगी उसके उम्मीदवार जीतेंगे। 4 उम्मीदवार एनडीए के जीतेंगे ये तय है, लेकिन 5वीं सीट पर पूरा खेला होना है। तो वो जो 5वीं सीट है वो किसके खाते में जाएगी, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, ये तय करने का जो पूरा पावर है, इसकी जो चाबी है 5वीं सीट की, वो एआईएमआईएम के पास है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।